वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर, एलिमेंट्री आइडिया क्या है इसके बारे में, और दूसरा क्या है रेजिस्टेंस क्या है। ठीक, फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर का अब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण से होता है। ठीक, पहली कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक, तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री रहते हैं। ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन द टू मूव थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक, तो पहला लिख देते हैं वैलेंस electrons in the metals are free to move throughout the कंडक्टर। ठीक, पहली बात, सब तरफ डिफरेंट डायरेक्शन, बट थ्रू आउट कंडक्टर मतलब मेटल के मटेरियल को छोड़ के नहीं जाएंगे बाहर। ठीक, अब किस स्पीड से चलते हैं? विद थर्मल वेलोसिटी। और बच्चों ये थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सोच लो कितना है, मतलब 10 टू द पावर 5 मतलब कहिएगा, ये अगर किलोमीटर की बात करें तो 3 पे लग गया, तो क्या है 100 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 100 किलोमीटर है, खुद सोचिए, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर तो 60 सेकेंड में क्या होगा, और फिर उसके बाद किलोमीटर पर आवर में निकाल के देखिएगा कितनी हाई स्पीड। ठीक, तो ये सब हमें नहीं, मोशन चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये देखिए, एक पहला पॉइंट हो गया, whenever the electrons, whenever, दूसरा पॉइंट क्या है, whenever the potential difference is applied, potential difference is applied across it, मतलब किसके, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, देन दीज तब देखिए जी, ये हो गया इधर मतलब पॉजिटिव दे दिया, इधर निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन ये है और फिर इधर गया, फिर यहां कोलाइड किया, फिर यहां कोलाइड किया, फिर यहां कोलाइड किया। इज दैट क्लियर? अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, पर क्या है, थर्मल वेलोसिटी इतनी ज्यादा रहती है, उसके बाद भी कोलिजन भी होते हैं, पर क्या है, कोलाइड करते हैं, पर क्या है, रैंडम मोशन होता है। पर इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, अगेंस्ट द फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। दिस स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, या कहिए VD। देन कहिए अक्रॉस इट, देन the free electrons moves against
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, FEI फील्ड। ठीक, मतलब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या जी? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक, विद दिस स्पीड इज कॉल्ड, दिस स्पीड इज कॉल्ड, इस स्पीड को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सोच लीजिए। तो मतलब क्या है? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, इसको करके देखिएगा। 100 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर में आ गया, 10⁻⁻², फिर ऐसे। ठीक, तो अब क्या है? 0.1 मिलीमीटर का मतलब कि अगर आप अभी स्विच ऑन करते हो, स्विच से जो इलेक्ट्रॉन निकल के मेन सर्किट में जाता है और उसको आपका अगर 3 मीटर या 4 मीटर दूर, अगर 3 या 4 मीटर दूर बल्ब लगा है, उस बल्ब तक पहुंचने में सारा दिन लग जाएगा, 24 घंटे लग जाता है। यहां खुद आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। तो सोच लीजिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे, कितनी मेहनत करके बल्ब को जलाते हैं या फैन को चलाते हैं। तो पर बच्चों एक चीज मैं यहां पूछना चाहूंगा कि हम जैसे स्विच ऑन किए, तुरंत का तुरंत बल्ब, एक ध्यान दीजिए जरा क्वेश्चन को, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में 24 घंटे तक लग जाता है 4-5 मीटर जाने में। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, 10 मीटर या 50 मीटर दूर कोई अपरेटस है, फैन है, तब भी कैसे चल जाता है? तुरंत चलता है। जरा सोचिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद सोचिएगा, और क्या कुछ आप भी सोचिएगा, है ना? ठीक, तो अब ये है ड्रिफ्ट स्पीड। और तीसरा पॉइंट क्या है? द फ्लो ऑफ, थर्ड पॉइंट क्या? द इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों मैं पहले भी बता चुका हूं, नॉट ड्यू टू प्रोटॉन्स। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ठीक, और एक बात क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब करंट थ्रू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक current is opposite to the direction of किसके अपोजिट होगा? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट से। ठीक है बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज द रेजिस्टेंस? अभी पढ़े थे ओम्स लॉ में, एक नया कॉन्सेप्ट आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by
ए कंडक्टर for the flow of current through it, ठीक। तो मतलब क्या है, ये आपको पता होगा कि अभी मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर लगातार कोलाइड करते हैं। भाई इतनी हाई स्पीड से चलेंगे, निश्चित बात है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करेंगे, मेटल आयन से वो कोलाइड करेंगे, और उस कोलिजन के कारण से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट के फ्लो में। दैट इज द बेस ऑफ रेजिस्टेंस। भाई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। एंड यू नो रेजिस्टेंस, since you know V is equals to IR and R is equals to V by I, ठीक है। तो अब यहां से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा जी? यूनिट क्या होगा? ये रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर, इसके बेसिस पे यही कहेंगे। पर न्यू यूनिट क्या है इसका? ओम। इसी को ओम कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ओम ने खोजा तो इसलिए ओम ने अपना नाम दिया। आप कुछ कॉन्सेप्ट खोजिएगा तो आप अपना भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया जी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि 1 ओम की डिफिनेशन क्या है। नाउ बच्चों फिजिक्स में देखिए डिफिनेशन का सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले के बाद सब जगह 1 रखिए यूनिट, तो उसके बाद आपकी वैल्यू आप मतलब डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप डिफिनेशन ऑफ 1 ओम कैसे करेंगे? अब क्या है, तो हाँ, तो ये कहिए if I equals to 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक। If I is equals to 1 ampere, then R will be equals to ये V, and if also क्या है, इसको और कह दें या कहिए इसको क्या है, if I equals to 1 ampere, voltage equals to 1 volt, then रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे? इफ 1 वोल्ट, ये इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू, if 1 ampere of current flows through a conductor, ठीक, through a conductor on applying 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से, और ये फिजिक्स का फंडामेंटल तरीका है कि कोई भी डिफिनेशन आपको इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। तो हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है, ए टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड, ठीक है, टॉर्च का बल्ब जब ठंडा है, नॉर्मल है, तब क्या है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम का है। इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम सोर्स ऑफ 3 वोल्ट, ठीक है। तो 3 वोल्ट के सोर्स अगर सप्लाई दी जाती है, बैटरी कनेक्ट की जाती है, तो उसमें क्या है, 0.3 एम्पियर करंट फ्लो होता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन
द ग्लोइंग, हाँ, व्हेन ग्लोइंग एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। बच्चों इस क्वेश्चन में मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं। पहला कि आप सिंपल सा रेजिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कर सके, ये तो बेसिक है, इससे बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बाद में। और दूसरी बात कि अभी जैसे मैंने ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में बताया कि ज्यादा देर तक की को क्लोज मत रखिएगा, अदरवाइज यू विल गेट ए डिफरेंट रीडिंग। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हीट हो जाएगा। इसी तरह से हीट होने पे ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, हीट होने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब ये देखिए, तो ये आर इनिशियल कितना है जी, 1 ओम है, 1 ओम है, ठीक। फर्स्ट इट ड्राज ए करंट ऑफ, आई की वैल्यू कितनी है 0.3 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट, ठीक। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग, एक्सप्लेन विद रीजन। तो अब ये है, सिंस यू नो ओम्स लॉ लगा दिए, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो R इक्वल्स टू V बाय आई। तो यहां से क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल्स टू, V की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट है और एम्पियर 3, तो ये क्या हो गया 30/3 मतलब 10 ओम, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इनिशियल रेजिस्टेंस था 1 ओम, वैसे नॉर्मली हम नापे, जब उसको गरमा दिए तो क्या हुआ 10 ओम का रेजिस्टेंस शो करने लगा, निश्चित सी बात है। तो ये है आंसर, क्या लिखोगे, द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस is due to heating of the रेजिस्टर। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टर क्या है, डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिख दे रहा हूं, रेजिस्टर ये डिवाइस है which offers the resistance, ठीक, which offers the resistance, ठीक, एक नई टर्म है, ठीक है बच्चों। इससे रिलेटेड और भी दूसरे क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।